कोलकाता के प्रतिष्ठित सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कॉलेज के यूनियन रूम से नोटों से भरा बैग मिलने के बाद अब वहां से एक आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष तलाशी अभियान के दौरान यह हथियार बरामद किया गया। इस सनसनीखेज बरामदगी के बाद मुचीपाड़ा थाने की पुलिस ने 2 तृणमूल कांग्रेस नेताओं देवाशीष बनर्जी और परितोष दत्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर कॉलेज के यूनियन रूम के कमरे में हथियार क्यों छिपा कर रखा गया था और इस सिलसिले में दोनों तृणमूल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। यहाँ बता देना जरूरी है कि कोलकाता का सुरेंद्रनाथ कॉलेज मंगलवार को उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गया जब सफाई के उद्देश्य से लंबे समय से बंद पड़े यूनियन रूम को खोला गया था। सफाई के दौरान कमरे की अलमारी से 2 रहस्यमयी बॉक्स मिले थे। जब उन्हें खोला गया तो उसके अंदर 100 और 500 रुपए के नोटों के बंडल भरे पड़े थे, जिनमें से अधिकांश नोटों को दीमक ने बुरी तरह चाट लिया था। कॉलेज के यूनियन रूम से इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद होने से हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस कॉलेज में एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के पुराने आरोपों को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि क्या यह पैसा छात्रों के अवैध एडमिशन से कमाया गया था। इस कैश की बरामद होने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जब उन्होंने गहन तलाशी शुरू की तो उसी कमरे में वह हथियार भी बरामद हुआ, जिसने इस मामले को गंभीर बना दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है और बीजेपी विधायक सजल घोष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं एवं पूर्व मंत्रियों के ठिकानों से कैश मिलने के बाद अब कॉलेज के यूनियन रूम की अलमारियों से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न जाने कितना पैसा छिपाकर रखा गया था कि उसे दीमकों ने खा लिया। মানে আর কি দেখতে হবে এই জীবনে, এখন শুধু সেটাই ভাবছি। আমরা দেখলাম পার্থর বাবুর ঘরে টাকার পাহাড়, আমরা দেখতে পেলাম আর কি দেখবো, তারপরে দেখলাম কাউন্সিলরদের পাটের খেতে টাকা পুঁতে রাখা। আজকে দেখলাম তৃণমূলের ছাত্র নেতারা, যদিও তাদের বেশিরভাগের বয়স 60-এর বেশি, তারা ইউনিয়ন রুমে আলমারির ভেতর লাখ লাখ টাকা এবং সেই টাকাও উইয়ে খেয়েছে। ভাবতে পারেন কত টাকা থাকলে পরে টাকা উইতে খায়। এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম এই কলেজের এদের ইউনিয়ন ফান্ডে, কলেজের ফাংশন ফান্ডে 1.5 কোটি টাকার বেশি এখন অবধি ডিপোজিট আছে। আর এখন দেখা যাচ্ছে লাখ লাখ টাকা উই খাওয়া এবং এই সমস্ত টাকা জনতার, এদের গরিবের টাকা, ছেলেদেরকে ভর্তির টাকা। যেখানে যেমন চাকরি দুর্নীতি দেখেছেন, টাকা নিয়ে চাকরি হয়েছে, ঠিক সেরকমভাবে এই সমস্ত কলেজগুলোতে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে, লাখ টাকা কম বললাম, কোটি টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত কলেজগুলোতে এরা ভর্তি বিক্রি করেছে। আর এদের সঙ্গে মাথা থেকে পা অবধি যুক্ত। এদের কোনোদিন পুলিশ টাচ অবধি করেনি। এদের জন্য, এদের টাকা নিয়ে ভর্তির কারণে একটি মেয়ে সুইসাইড করেছে। এদের বিরুদ্ধে এর থেকে অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। তার সত্ত্বেও পুলিশ এদের কোনোদিন কেশাগ্র স্পর্শ করেনি। এদেরকে সারা জীবন জেল কাটালেও বাংলার মানুষের রাগ যাবে না। তাই বলছি যে এদেরকে ইমিডিয়েট গ্রেফতার করা হোক। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। हर माँ का भरोसा, कावेदा।
जरूरत के लिए हर टाइप का दूध और हर घर के लिए एक ही नाम, कौवेदा। टेस्ट द प्योरिटी।